हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टारगेट गवर्नमेंट पोस्ट में। देखिए, बात करेंगे यूपी बीएड एंट्रेंस 2020 के लिए काउंसलिंग जो आप करेंगे, तो काउंसलिंग में कितने चरण होंगे और किस प्रकार से आपको काउंसलिंग करना है, मैनुअल काउंसलिंग कैसे होगी, यानी ऑनलाइन अगर आपके पास सुविधा है तो आप अपनी काउंसलिंग खुद कर सकते हो। इतना मैं जानकारी आपको दे दूंगा और हर एक छोटी से छोटी गलती भी आपसे नहीं होगी। ठीक है, तो देखो भाई, यहाँ पर क्या है कि जो राउंड फर्स्ट में 1 से लेकर के 50,000 तक के स्टूडेंट जो काउंसलिंग कराने के लिए एलिजिबल हैं, एक क्राइटेरिया दे दिया गया है कि 1 से लेकर के 50,000 तक के स्टूडेंट जो है राउंड फर्स्ट में कराएंगे, फिर उसके बाद राउंड सेकंड, राउंड थर्ड, राउंड फोर्थ। ठीक है, और किस प्रकार से होगी काउंसलिंग, पहले रजिस्ट्रेशन करना है, फिर चॉइस फिलिंग करना है, फिर अलॉटमेंट लेटर आपका जारी होगा। तो मैं आपको मैनुअली दिखाने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप काउंसलिंग का पूरा प्रोसेस। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये देखेंगे कि कैसे हमें काउंसलिंग करनी होगी। आप चाहें तो आपके पास लैपटॉप है, आप खुद से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। या फिर किसी ऑनलाइन कैफ़े भी आप जा रहे हैं, कैफ़े से ऑनलाइन कराने काउंसलिंग को, तो कैसे कराओगे आप, क्योंकि जानकारी आपको अच्छे से होनी चाहिए। कैफ़े वालों को इतनी अच्छी जानकारी नहीं होती है, उनका काम होता है केवल आपका काम करना। आपको अपना क्या काम सही से कराना है, सही ढंग से कराना है, कौन सा कॉलेज फिल करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, रजिस्ट्रेशन में कोई गलती ना हो, तो इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। और ख़ासकर यहाँ पर हमें ध्यान रखना पड़ता है कॉलेज फिलिंग को लेकर के कि हमें कौन कौन से कॉलेज, एक आप लिस्ट बना लीजिएगा। इससे पहले मैंने आपको कॉलेज की लिस्ट दे दी है, पीडीएफ दे दी है, सब कुछ दे दिया है। तो कंटिन्यू जुड़े रहिए, आपको डेली एक वीडियो मिल रही है जिसमें पूरी जानकारी आपको दी जाती है, और ये जानकारी आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए सेशन को कंटिन्यू करते हैं। तो पहले हम लोग यहाँ पर बात करेंगे राउंड फर्स्ट में जो काउंसलिंग कराने वाले एलिजिबल स्टूडेंट हैं वो रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, चॉइस फिलिंग कैसे करेंगे और अलॉटमेंट लेटर उनको कैसे प्राप्त होगा। तो दोस्तों, हम लोग यहाँ पर देखेंगे काउंसलिंग प्रोसेस का मैनुअल प्रोसेस, मतलब मैनुअली आप लोग यहाँ पर देखने वाले हैं किस तरीके से इंटरफेस ओपन होगा और कैसे आप काउंसलिंग करेंगे। जैसा कि आपने यहाँ पर देखा कि 2019 यहाँ पर दिया गया है, तो ये 2019 का प्रोसेस है जो कि आपको यहाँ पर ये समझाएगा कि आप रजिस्ट्रेशन पहले करोगे। तो पहले आपने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन किया फॉर काउंसलिंग के लिए। तो जो रजिस्ट्रेशन जब आप करने जाओगे तो आपको पहले एक इस तरह का लॉगिन पेज मिलेगा। तो लॉगिन पेज में यूज़र आईडी पासवर्ड डाल करके आपको लॉगिन कर देना है। लॉगिन जब आप कर दोगे तो इस तरीके से आपकी एप्लीकेशन डिटेल ओपन हो जाएगी। एप्लीकेशन डिटेल ओपन हो जाने के बाद में यहाँ पर आप देखोगे तो काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन का एक ऑप्शन आ रहा होगा। तो इस काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे आपको जाना है। जैसे ही आप यहाँ पर जाओगे काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे, तो आपसे यहाँ पर एक पॉपअप मैसेज होगा जो कि इस तरीके से क्लिक हेयर फॉर काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन। जब आप यहाँ पर क्लिक कर दोगे इस तरीके से इंटरफेस ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आपकी डिटेल शो करेगी, यानी आपका एक रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट हो जाएगा यहाँ पे, जो कि पहले का ही था और यहाँ पर वही रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा, कोई चेंज नहीं होता है। आपकी डिटेल होगी, देख लीजिए ये सारी डिटेल, आप किस स्ट्रीम से हैं, एग्रीकल्चर है, साइंस है, आर्ट है, या फिर आप कॉमर्स साइड से हैं। ठीक है, तो ये सारी डिटेल यहाँ पर आपकी हो गई। राउंड फर्स्ट आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे, इस तरीके से राउंड फर्स्ट यहाँ पर आपका शो करेगा। इसके बाद में आप आगे आओगे तो जैसे ही आप नेक्स्ट करोगे तो नेक्स्ट करने में आप ये देखोगे जो नीचे का इंटरफेस होगा कुछ इस तरीके से आपको दिखने वाला है। यहाँ पर कैंडिडेट बैंक डिटेल आपको यहाँ पर फिलअप करनी है। तो अकाउंट होल्डर नेम कि अकाउंट होल्डर नेम जो भी जिसका अकाउंट है वो आपको यहाँ पर डालना है। फिर उसके बाद में आपको आईएफएससी कोड डालना है। बैंक अकाउंट नंबर हो गया, फिर एक बार बैंक अकाउंट नंबर कंफर्म करना होगा आपको, यानी 2 बार बैंक अकाउंट नंबर डालना है जिससे कि आपकी गलती ना हो। बैंक का नाम, उसके बाद में ब्रांच नेम और ब्रांच सिटी। फिर आप यहाँ पर देखेंगे तो फीस की डिटेल दी गई है। फीस की डिटेल क्या है भाई, इसमें कह रहा है काउंसलिंग फ़ीस और टोटल अमाउंट। तो काउंसलिंग फ़ीस, एडवांस कॉलेज फ़ीस यानी काउंसलिंग 750 रुपये है, एडवांस कॉलेज फ़ीस आपकी 5000 रुपये है। टोटल जो अमाउंट हो जा रहा है यहाँ पे वो 5750 रुपये हो जा रहा है।
ठीक है, जो कि यहाँ पे टोटल अमाउंट शो कर रहा है। आप आगे आएंगे स्क्रॉल करके, तो स्क्रॉल जैसे ही आप आगे करोगे तो आपसे यहाँ पर जो आपने दो नंबर डाले हुए थे अपने फ़ोन नंबर, एक प्राइमरी डाला होगा, एक अल्टरनेट डाला होगा, ठीक है। तो इसमें से जो नंबर आप सेलेक्ट करोगे उसमें आपको एक OTP मिलेगा। तो यहाँ से आप OTP जनरेट करोगे। OTP जनरेट करने के बाद में OTP जब आप डालोगे तो आपके पास सबमिट का ऑप्शन आएगा, फिर आप सबमिट करोगे। देन सबमिट करने के बाद में आपसे अकाउंट डिटेल, मतलब ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए आप यहाँ पर अपना कैसे कार्ड के मेथड से आप पेमेंट करेंगे या इंटरनेट बैंकिंग से पेमेंट करेंगे, जैसे भी आप पेमेंट करना चाहें वो आप यहाँ से पेमेंट करेंगे 5,750 रुपये। चलिए, तो यहाँ पर आगे हैं। आगे आपने यहाँ पर देखा कि बैंक अकाउंट, ये सब डिटेल आपने यहाँ पर दे रखी है और उसके बाद में आपने पेमेंट भी कर दी है। पेमेंट आपने कितनी करी है? 5,750 करी है और यहाँ पर पेमेंट का स्टेटस सक्सेस दिखा रहा है। आप ये देखोगे ना, सक्सेस दिखा रहा है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में आपको इसका प्रिंट ले लेना है, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि आपके पास में फ़ीस की रिसिप्ट होनी चाहिए, ठीक है। फ़ीस की रिसिप्ट होनी चाहिए। आगे हम लोग आते हैं प्रेफरेंस कैप्चरिंग। तो प्रेफरेंस कैप्चरिंग के लिए आपको क्या करना होगा, यानी ये आपका होगा कॉलेज प्रेफरेंस को लेकर के एक आपको नेक्स्ट डे, अगले दिन एक कॉलेज प्रेफरेंस को लेकर के ऑप्शन ओपन हो जाएगा। तो इसको ओपन करना इस तरीके से जैसे आपने रजिस्ट्रेशन किया हो, तो उसी प्रकार से यहाँ पर आप क्या करोगे, सेलेक्ट कॉलेज फॉर काउंसलिंग। तो काउंसलिंग के लिए पहले तो आप यहाँ पर अपना जेंडर देख लो। उसके बाद में यहाँ पर आपसे संस्कृत के लिए पूछेगा। फाइनल ईयर ग्रेजुएशन में अगर संस्कृत है तो यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में आपको सेव कर देना, सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट इस तरीके से पेज ओपन होगा। आपको अपनी यूनिवर्सिटी चूज़ कर लेनी है, जिस यूनिवर्सिटी का आपको कॉलेज लॉक करना है। मान लीजिए आपने लखनऊ यूनिवर्सिटी चूज़ करी, तो लखनऊ यूनिवर्सिटी के सारे कॉलेज जितने भी हैं वो सारे ओपन हो जाएंगे। कॉलेज कोड होगा, कॉलेज नेम होगा, टाइप, जो भी कॉलेज टाइप समझ रहे हैं आप ना, हाँ, मतलब कॉलेज टाइप का मतलब ये होगा कि वो प्राइवेट एडेड कॉलेज है या गवर्नमेंट है या फिर वो सेल्फ फाइनेंस है। तो प्रेफरेंस यहाँ पर होगा। चलिए अब आते हैं किस प्रकार से कॉलेज आपको यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो एक यूनिवर्सिटी चूज़ कर ली गई है, MJP रोहिलखंड बरेली, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखा कि कॉलेज किस प्रकार से शो कर रहे हैं, कॉलेज कोड है, कॉलेज नेम है, उसके बाद में कॉलेज टाइप हो गया। फिर आगे यहाँ पर ऐड प्रेफरेंस। तो जैसे ही आपको जो कॉलेज ऐड करना है तो उसमें ऐड का एक टैब दिख रहा होगा, इसमें ऐड करोगे, ऐड कर लोगे, ऐड कर लोगे। जो भी कॉलेज आपको ऐड करने हैं उसके सामने ऐड का ऑप्शन होगा, आप ऐड कर लोगे, ठीक है। साथ साथ मैं आपको एक बात बता दूं कि इसमें कोई लिमिट नहीं है। आप 10 कॉलेज ऐड करो, 2 कॉलेज ऐड करो, या आप 15 कॉलेज ऐड करो या 20 कॉलेज ऐड कर लो, जितने कॉलेज आपको ऐड करने हो कर लो, ठीक है। उसके बाद में आप क्या करोगे, आपके जो कॉलेज ऐड होंगे वो नीचे आपका दिखाएगा। फिर आपको फाइनली सेलेक्ट प्रेफरेंस करना है, मतलब फाइनल आपको कैसे करना होगा, आप यहाँ से प्रेफरेंस दे सकते हैं। प्रेफरेंस का मतलब ये हो गया कि पहले आप किस कॉलेज को ज़्यादा पसंद करते हैं कि हमें यहाँ पर सीट मिलनी चाहिए, उसके बाद में दूसरा, ठीक है। तो इसी प्रकार से नंबर के अकॉर्डिंग यहाँ से आप प्रेफरेंस ऊपर नीचे कर सकते हैं कि जैसे मान लीजिए आपने कॉलेज सारे सेलेक्ट कर लिए, उसके बाद में आप ये देख लो कि हमें किसको किस श्रेणी में रखना चाहिए। जैसे कि हमारे घर के पास 1 किलोमीटर में एक कॉलेज है, उसके बाद 2 किलोमीटर में एक कॉलेज है, उसके बाद 5 किलोमीटर में एक कॉलेज है, तो इनको प्रेफरेंस में रखेंगे। ऐसा नहीं कि 5 किलोमीटर वाले को हमने पहले रख लिया, 2 किलोमीटर वाले को या 1 किलोमीटर वाले को लास्ट में रखा, ठीक है। तो जिसको आपको चाहिए कि हमें ये मतलब मिल जाना चाहिए पहले नंबर पर, उसको आप डालो। फिर दूसरे नंबर पर डालो कि अगर ये नहीं मिलता है तो ये वाला मिल जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से ये प्रेफरेंस देते हैं। तो प्रेफरेंस यहाँ से आप दे सकते हो। आप देख रहे हो सेकंड वाले, इस सेकंड क्या है, ये रेड कलर से आप देख रहे हो ना, हाँ, सेकंड वाले ऑप्शन पे आप कर सकते हो। अच्छा, आगे फिर आपको क्या कर देना है, सेव एंड कंटिन्यू करना है। आपको लॉक नहीं करना, लॉक कर दिया गलती कर दिया आपने, लॉक नहीं करना, आपको केवल सेव एंड कंटिन्यू करना है। फिर आपको अच्छे से चेक कर लेना है, अपने किसी बड़े से परामर्श ले लेना है, आपको खुद समझ लेना है कि कॉलेज जो हमने चूज़ किए ये सही है, कोई गलती तो नहीं कर दी, कोई प्राइवेट कॉलेज धोखे से हमने लॉक तो नहीं कर दिया, हमको केवल गवर्नमेंट कॉलेज लॉक करना था, या केवल हमको प्राइवेट कॉलेज लॉक करने थे, कोई गवर्नमेंट कॉलेज हमने धोखे से लॉक तो नहीं कर दिया। ये सब चीज़ें हमें ध्यान देनी है। और कभी कभी क्या होता है ना कि एक ही नाम, मतलब शुरुआती नाम जो होता है ना वो मैच कर जाता है। अब मान लीजिए कि मेरे घर के पास में एक कॉलेज है 2 किलोमीटर पे,
उसका भी महात्मा करके समथिंग कुछ कॉलेज नेम है, और एक है जो कि बहुत दूर है, 10-15 किलोमीटर आगे है, ठीक है, उसका भी महात्मा करके स्टार्टिंग में कुछ नेम है। तो आप बहुत ध्यान से पूरा कॉलेज नेम पढ़ेंगे, उसके बाद में उसको ऐड करेंगे, या फिर आप बाद में सेव करने के बाद में एक बार चेक कर लेंगे कि हमने कौन कौन से कॉलेज लॉक किए और ये किस किस एरिया में पढ़ते हैं, ठीक है। फिर आप एग्री करो, नेक्स्ट डे कर लो, क्योंकि इसमें 4 दिन का आपको समय मिलेगा। नेक्स्ट एग्री करने के बाद में फिर आप कॉलेज लॉक कर दो। लॉक करने के बाद में फिर आप चेंज नहीं कर सकते हो, इसलिए मैंने आपको बोला कि पहले आपको लॉक नहीं करना है। आगे आ जाओ आप। जब आप लॉक कर दोगे तो आपको एक प्रिंट लेना होगा, प्रिंट ले लोगे, ठीक है। अच्छा, फिर आपको क्या करना, डिसीजन मेकिंग का ऑप्शन मिलेगा आपको। ये आपका अगले दिन ऑप्शन आ जाएगा डिसीजन मेकिंग को लेकर के, ठीक है। तो डिसीजन मेकिंग को लेकर के यहाँ पर आपको एक टैब मिलेगा, क्लिक करोगे इस तरह का ये इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अगर आपको यहाँ पर कॉलेज अलॉट हो गया है, जैसे कि आपने यहाँ पर देखा कि कॉलेज एक अलॉट हो चुका है, इनको कॉलेज नेम दिखा रहा है, यूनिवर्सिटी दिखा रहा है, यूनिवर्सिटी नेम, जिस यूनिवर्सिटी को इन्होंने जिसके अकॉर्डिंग कॉलेज, जितने भी कॉलेज जुड़े हुए हैं उनमें से कोई एक कॉलेज इनको अलॉट हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि जो जैसे फीस है, कॉलेज की फ़ीस है 21,000, कॉलेज की फ़ीस है यहाँ पर 21,000, 5,000 इन्होंने जमा कर रखा है एडवांस में, तो इनको 16,956 रुपये जमा करना पड़ रहा है। मैंने इसको जूम कर दिया, ये देखिए, ठीक है। तो बैलेंस अमाउंट आपको यहाँ से क्या करना होगा, पेमेंट करना होगा। जब बैलेंस अमाउंट आप पेमेंट कर देंगे, समझ रहे हैं, अगर आपको नहीं पेमेंट करना है, आपको ये कॉलेज नहीं चाहिए, मान लीजिए एंड टाइम पे कोई समस्या आ गई, आप नहीं करना चाहते हो बीएड, तो यहाँ से आप रिजेक्ट कर दो, ठीक है। आप अगर रिजेक्ट कर दोगे तो फिर ये कॉलेज आपको अलॉट नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद आगे आओ, ये पेमेंट का मेथड है, जैसे आपने पहले पेमेंट करी थी रजिस्ट्रेशन टाइम पे, उसी प्रकार से ये पेमेंट करना है। अलॉटमेंट लेटर आपका कैसे जारी होगा, अलॉटमेंट लेटर कुछ इस प्रकार से जारी हो जाएगा, ठीक है। आप ऑल पे जाओगे, यहाँ पर कई सारे टैब ओपन हुए, ऑल पे जाओगे, ऑल पे आपको यहाँ पर दिखाएगा अलॉटमेंट लेटर। अलॉटमेंट लेटर आपको यहाँ से ओपन करना है। ओपन करने के लिए डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ से आप डाउनलोड कर लोगे। डाउनलोड करने के बाद में वही आपका जो देखो डॉक्यूमेंट आपको ध्यान रखने, अलॉटमेंट लेटर आपके पास अवेलेबल रहना चाहिए, एक कॉपी आपके पास हर समय रहनी चाहिए। हर समय का मतलब ये हो गया कि ये कॉपी आपको संभाल के रखनी है, ठीक है, क्योंकि स्कॉलरशिप में काम आएगी, एडमिशन पे तो काम आती हैं, ठीक है। तो 2-3-4 फोटोकॉपी करा के रख लेना आराम से। और जो फ़ीस की रिसिप्ट है, जो फ़ीस की क्या है, रिसिप्ट है, तो फ़ीस की रिसिप्ट आपकी होनी चाहिए, पहली फ़ीस की और दूसरी फ़ीस की। एप्लीकेशन का फॉर्म जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है उसमें आपकी सारी डिटेल होगी, वो भी आपका लगता है, ठीक है। और बाकी डॉक्यूमेंट को लेकर के मैंने एक स्पेशल वीडियो दे दी है, ऑथेंटिक वाली, ये नहीं कि जो कोई भी बता रहा है वो सब मैंने बता दिया, ऐसा कुछ नहीं है। जो यूनिवर्सिटी ने बोला है कि ये डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए एडमिशन टाइम पे, वो डॉक्यूमेंट्स वाली वीडियो आपने अगर नहीं देखी तो देख लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, ठीक है। और मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक इसका भी दे दूंगा, पीडीएफ का, जो आपका आया है शेड्यूल, किस शेड्यूल मतलब क्राइटेरिया क्या है, फर्स्ट राउंड में आपकी काउंसलिंग है या सेकंड राउंड में आपकी काउंसलिंग है। तो ये वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य ये था, आप लोगों तक इसलिए पहुँचाना था कि पहले से आप सारी जानकारी प्राप्त कर लें, एंड टाइम पे परेशान ना हो। पता चला आप कैफ़े जा रहे हो, उसके बाद में कैफ़े में नहीं समझ आ रहा है आपको कि कैसे काउंसलिंग कराना है, कैफ़े वाले ने से बोला भैया आप अपने हिसाब से कॉलेज चूज़ कर दो, उसने अपने हिसाब से डाल दिए, फिर आपको कोई इधर उधर कॉलेज मिल गया, आपने कहा हमको ये कॉलेज पसंद नहीं है, हमें नहीं लेना है, एडमिशन नहीं लेना, आपकी मेहनत और आपका पैसा फिर वेस्ट हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखनी है। तो कोई समस्या तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, बाकी मैंने आपको पूरा मैनुअली प्रोसेस बता दिया है, इस प्रकार से ही आपकी काउंसलिंग होने वाली है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें, जय हिंद।